जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। पूजा के बाद भी लगातार कार्य बिगड़ रहे हैं। क्यों बिगड़ रहे हैं? किन कारणों से बिगड़ रहे हैं? ऐसा क्या है? क्या हमारी पूजा में कोई त्रुटि है या हम कोई ऐसी गलती कर रहे हैं जो सामने नहीं आ रही है? और ये चीज जो ये सिलसिला चल रहा है ना, काफी लंबे समय से हमारे साथ हो रहा है। क्या कारण हो सकता है इस चीज के पीछे? पूजा हम डेली करते हैं, अपने देवता की पूजा करते हैं। हमारी इच्छा तो ये होती है कि हमारे देवता प्रसन्न हो रहे हैं। कहीं हमारी पूजा बंधन में तो नहीं है? कहीं हमारी पूजा के अंदर किसी ने कोई बंधन तो नहीं कर दिया है, या कुछ ऐसा है, या हमारी पूजा को कोई और चीज तो ग्रहण नहीं कर रही है? तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन बटन को दबाना है, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो क्या होता है कि जब भी कभी हम अपने देवता की पूजा करते हैं तो कुछ ऐसी गलती हम करते हैं, अवश्य ही करते हैं। अब वो गलती क्या है, उसके लिए ही मैं आपको बताऊंगा कि उस गलती के अंदर हम क्या क्या उस गलती को सुधार सकते हैं, जिसके कारण हमारी पूजा तो हम बहुत करते हैं लेकिन वो स्वीकार नहीं होती। आपको आज मैं इस वीडियो में एक ऐसी जानकारी दूंगा, अगर आप ऐसी गलती कर रहे हो, सिर्फ उस जगह पर जाकर अगर आप दीप का दान दे देते हो, तो आपकी पूजा पल भर में ही स्वीकार होने लग जाएगी। 1 सेकंड में ही स्वीकार होने लग जाएगी। आपको ये लगेगा कि अचानक ही ऐसा क्या हुआ कि पहले तो हम जो भी कार्य करते थे, काम हमारे बिगड़ने लग जाते थे। हम देखते थे कि पता नहीं क्या त्रुटि हो गई है, कार्य बनता ही नहीं है, बन के ही नहीं देता है। सिर्फ एक दीप दान देने से ये सारे कार्य बन सकते हैं। ऐसी समस्या से जुड़े हुए केस हमारे पास आए हैं। जब हम बाबा के दरबार की जब चौकी लगती है, तब ऐसी आदेश आते हैं कि ये त्रुटि इनके परिवार में हो रही है, ये गलती इनके परिवार में हो रही है पूजा के दौरान। वो गलती क्या है? कौन सी ऐसी गलती है? आज मैं आपको बताता हूं। क्या होता है कि जब हम अपने देवता की पूजा करते हैं तो हम एक चीज हमेशा भूल जाते हैं। आपके इष्ट देव अगर हनुमान जी हैं, तो आप अपनी कुल देवी को कभी मत भूलिए। कुल देवी को कभी मत भूलिए। मैं ये भी बताऊंगा कि किस दिन आपको क्या कार्य करना है, जिस दिन आपको कृपा प्राप्त हो। कुल देवी को क्यों नहीं भूलना चाहिए? क्योंकि कुल की अधिष्ट शक्ति होती है वो, कुल की शक्ति का वास होता है। फिर दूसरी बात जो होती है कि पितृ पक्ष में देव पितृ या कोई ऊत पितृ या कोई ऐसा पितृ जो आपके परिवार की हेल्प कर रहा हो, आपकी मदद कर रहा हो, आप उसको भुला चुके हो। सबसे पहली बात, कुल की शक्ति कौन है? कुल की शक्ति कौन है, पहले ये समझिए कि जो हमारे खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी जिस शक्ति की हम आराधना करते हैं, हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी त्रुटियां बहुत जल्दी से करते हैं। अपनी उन पुरानी शक्तियों को तो भूलकर हम अपने देवता की कृपा को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखना, परिवार के ऊपर अगर कुल की शक्ति का वास होता है तो देव पितरों का भी वास होता है, और देव पितर आपके परिवार के ऊपर खुश होते हैं। अब हिमाचल की परंपरा लगा लीजिए या उत्तराखंड की परंपरा लगा लीजिए या कहीं भी लगा लीजिए, अगर कुल के देवी देवता की पूजा बंद कर देते हैं, या राजस्थान की परंपरा लगा लीजिए, तो क्या होता है कि वो खुद ही जानते हैं कि कुल के देवता की पूजा करना कितना अनिवार्य है। आप अपने इष्ट देव की पूजा कीजिए, लेकिन कुल को साक्षी मानकर। मान लीजिए आप अपने देवता की, वो क्या मांगते हैं? कोई भी व्यक्ति खाने का भूखा नहीं होता। अगर आप किसी भी व्यक्ति को अपने घर में इनवाइट करते हो या किसी भी दिन आपको उसको बुलाते हो, तो वो खाने का भूखा नहीं है। मान लीजिए आपके घर में आप कोई मंगल कार्य कर रहे हो, आप कोई मंगल कार्य कर रहे हो और आप कुल की शक्ति को भूल गए हो, आप अपने घर के अंदर देव पितरों को भूल गए हो, अपने घर के पितरों को भूल गए हो, तो इसके पीछे ये कारण क्यों हो रहा है? जब आप भूल रहे हो तो इसके पीछे जो है आपके परिवार के ऊपर वो दोष उत्पन्न लगातार बना रहेगा। और वो दोष उत्पन्न बना रहेगा, फिर आप कितने भी पूजा कर लो, कितनी भी पाठ कर लो, लेकिन आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही है। क्योंकि जो शक्ति आपके परिवार में खानदान में पूजी जाती थी, उसको आप भूल चुके हो। अब आपको करना क्या है? मान लीजिए आपके परिवार के अंदर मान लो नौमी पे जोत लगती है, जहां गुग्गा जी की पूजा हो रही है, और वो आपके कुल कुल देवता है, तो आप उनको भूल चुके हो। तो आप सोचो कि उनके वीर आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे या नहीं डालेंगे। अगर आप हनुमान जी आपके कुल देवता है, तो हनुमान जी के जो दूत हैं, जो वीर हैं, वो आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे नहीं डालेंगे। अगर मान लीजिए माँ कालका आपकी कुल देवी है, तो उनकी जो यक्षिणियां हैं, उनकी जो योगिनी है, वो आपको एहसास करवाएंगी या नहीं करवाएंगी? आप कितनी भी पूजा कर लो, कितने भी पाठ कर लो, लेकिन उसके बाद आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो सबसे बड़ा कारण यही है कि आप अपने कुल की शक्ति का आदर और मान भूल चुके हो। लगातार पूजा कर रहे हो, लगातार पाठ कर रहे हो। मैंने चैनल पर यह भी बताया है कि अगर हमारी पूजा बंधन में होती है, तब भी हमारे साथ ऐसा होता है, लेकिन बंधन में कब होएगी? जब कुल की शक्ति आपके साथ नहीं होगी,
जब आपके देव की शक्ति आपके साथ नहीं होगी, जब आपके पितृ की शक्ति या देव पितृ की शक्ति आपके साथ नहीं होगी, तब आपकी पूजा बड़ी सरलता से बंधन में आ जाएगी, क्योंकि आपके घर की कोई रक्षा करने वाला है ही नहीं। अगर कोई रक्षा करने वाला है नहीं, तो नकारात्मकता बड़ी सरलता से आपके घर के अंदर प्रवेश कर सकती है, जिसके कारण आप पूजा याचना जो भी करते हो, उसके बाद आपको फल नहीं मिलता। ऐसे जब मेरे पास कई केस आए, तब मैंने उनको बताया कि आपकी कुल देवी कौन सी है? वो कहते पता नहीं। मैंने कहा ऐसे थोड़ा ना होता है कि पता नहीं आपको। कहते हमें हमें बताया नहीं हमारे बुजुर्गों ने। तो गलती कहाँ रह गई बुजुर्गों की? मान लीजिए आपके परिवार के अंदर जो है आपके गोरख बाबा की पूजा हो रही थी, और उसके बाद 3-4 पीढ़ियों तक आपकी ये पूजा जो है आपको आपके परिवार में चलती है। अचानक एक ऐसा व्यक्ति आता है परिवार का, वो आगे अपनी परंपरा चलाता ही नहीं है, वो पूजा को भूल जाता है। स्मार्टनेस समाज के हिसाब से, 21वीं सदी के हिसाब से वो सोचता है कि नहीं, ये पूजा अनिवार्य नहीं है। एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी में जाकर ये चीजें आपकी दिक्कतें समस्याएं खड़ी होकर सामने आ जाती है। फिर आप इस चीज को सोचते हो किसी ने हमारे घर के ऊपर तंत्र कर रखा है, तभी हमारी पूजा नहीं लग रही है। किसी ने हमारे परिवार का बंधन कर दिया है, किसी ने हमारे परिवार का नुकसान कर दिया है। अब बहुत जगह हमने दिखाया है, लेकिन कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। कहीं तो ऐसे भी बोलते हैं, अगर आपको कहीं जगह जाते हो ना, अगर आपको पितृ दोष निकलता है, तो कुल देवी का दोष भी साथ में ही आता है। अगर आप जानते हो कि आपके परिवार के ऊपर पितरों का दोष है, तो कुल देवी देवी देवता का भी आपके ऊपर दोष है, और देव पितरों का भी आपके ऊपर दोष है। ये दोष जब तक आपके साथ रहेंगे, आपके परिवार में रहेंगे, तो आप तरक्की नहीं कर पाओगे, कितना भी हाथ पैर मारोगे। अब आपको करना क्या है, किस प्रकार से, ताकि आपसे अगर गलती हो भी गई, अब आपको ज्ञात ही नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए था, तो अपनी कुल देवी पर जाकर परिवार समेत जा सकते हो तो परिवार समेत जाइए, नहीं तो थोड़ा सा, अगर जो भी वहां पर घी तेल का दीपक लगता है, अपने पूरे परिवार के ऊपर से उतना ही घी उतना ही तेल जो है वार कर, और कुछ मिष्ठान अपने घर से बनाकर कुल देवी पे जाकर भोग लगाइए। जैसे ही भोग आपने वहां पर अर्पण किया, जैसे ही भोग लगाओगे आप और अपनी कुल देवी का आह्वान करने की कोशिश करोगे, तो वहीं पर आप अपनी नाक रगड़ कर कहना कि मेरे द्वारा त्रुटि हुई है, मेरे द्वारा गलती हुई है, लेकिन मेरे बुजुर्गों के द्वारा भी कुछ गलती हुई होगी, तो मैं उन सब की माफी मांगता हूं। आज से ही आप मेरे परिवार की रक्षक हो। एक नारियल ले लेना, चुन्नी वाला। अगर नारियल लेकर उसके बाद जो क्या है, चुन्नी समेत जो है नारियल आप अर्पण कर सकते हो, नहीं तो वहां पर अगर भेंट भी दे सकते हो सके तो 14 का दिन लीजिए, पूर्णिमा का दिन लीजिए, अष्टमी का दिन लीजिए। अगर आपको तंत्र की शिकायत लगती है घर में, तो काली अष्टमी और काली पूर्णिमा का नहीं, वो काली 14 का दिन लीजिए। इस दिन क्या होगा, श्री भैरव बाबा का आह्वान कीजिए, और फिर देखिए आपके परिवार में जो खुशहाली आएगी, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। ये छोटा सा दीप का दान आपके परिवार को रोशनी दिखा सकता है। और कोई मांगलिक कार्य अपने घर में कर रहे हो और देवताओं की शक्तियों को भूलते जा रहे हो, तो इससे ही त्रुटियां उत्पन्न होती हैं। ऐसी त्रुटियां कभी मत कीजिए। कुल देवी देवता, पितृ देवता, देव पितृ देवता, ये आपके परिवार के ऊत पितृ, ये आपके परिवार की रक्षक है, आपके परिवार की खानदान की कृपा है। इनको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। तो बोलिए जय माता दी, जय।